बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्र में इस चर्चा की वजह है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान, जिन्हें अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बिगाड़ू खिलाड़ी कहा जाता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी को भारी नुकसान हुआ और जेडीयू सीटों के लिहाजे से तीसरे नंबर पर पहुंच गई। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, तो एक बार फिर से वही सियासी ताने बाने बुने जा रहे हैं। इस बार चिराग पासवान खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं और उनके इस ऐलान ने नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ा दी है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मंच से ही नीतीश कुमार ने चिराग से पूछ लिया, चुनाव लड़ रहे हो क्या? इस सवाल ने पूरे बिहार में सियासी चर्चाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। क्या वाकई चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई स्पष्टता नहीं आई है। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसी छोटी पार्टियां ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन इन सबसे अधिक फोकस चिराग पर है, क्योंकि 2020 में वे नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हुए थे। अब चिराग पासवान 29 जून को नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। यह आयोजन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजगीर को नीतीश का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में चिराग की रैली सीधा संदेश देती है कि वे किसी दबाव की राजनीति में पीछे नहीं है। चिराग के जीजा अरुण भारती भी लगातार बयान देकर सियासी ताप बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग अब सिर्फ दलितों के नेता नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। उन्होंने जातीय जनगणना को अधूरा बताते हुए कहा कि अब सही जनगणना चिराग के नेतृत्व में ही होगी। हालांकि चिराग की पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि वे एनडीए को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ही रहेंगे और चिराग की सक्रियता को गलत अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान इस वक्त एनडीए के सबसे चर्चित नेता बन गए हैं। नीतीश कुमार भले अनुभव और शासन के नाम पर जनता के बीच हो, लेकिन चिराग का ग्राउंड गेम उन्हें असहज जरूर कर रहा है। राजगीर में रैली इस बात का संकेत है कि चिराग कोई छोटा मोहरा नहीं, बल्कि साधी हुई चाल चल रहे हैं। 2020 की तरह क्या 2025 में भी चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए चुनौती साबित होंगे? राजगीर की रैली और चिराग की विधानसभा चुनावी तैयारी इस सवाल को और भी प्रासंगिक बना देती है। आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बारे में? कौन ज्यादा मजबूत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहें।